वह सुबह जो सामान्य सी लग रही थी अचानक से एक अजीबो-गरीबो सन्नाटे में बदल गई। माँ ने आंगन में बैठकर चाय की चुस्कियाँ लेना अचानक बंद कर दिया। उसकी चाय की प्याली होठों से थोड़ी दूर हट गई और उनकी नज़रें किसी अदृश्य बिंदु पर टिक गई, जैसे वह कुछ सुन रह गई हों जो हमारे कानों के लिए असंगत था। उनके चेहरे पर रंग उड़ सा गया, हल्का पीला पड़ गया, फिर अचानक प्याली हाथ से छूटी और जमीन पर आ गिरी। चाय की बूंदें और चीनी के कण फर्श पर बिखर गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था, जैसे कोई उनके भीतर का प्रकाश बुझ गया हो। माँ, क्या हुआ? मैंने डरते हुए पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी नज़र मुझसे मिली भी तो ऐसे जैसे मैं एक अपरिचित व्यक्ति हूँ। वह धीरे धीरे उठी और बिना एक शब्द कहे अपने कमरे की ओर चल दी। उनकी चाल में वह सामान्य गति और लय नहीं थी। वह धीमी, भारी और मशीनी लग रही थी, जैसे कोई उन्हें दूर से नियंत्रित कर रहा हो। उस दिन के बाद मेरी माँ वापस नहीं लौटी। शारीरिक रूप से वह वही थी, वही चेहरा, वही हाथ जिन्होंने मुझे चावल के दाने गिनना सिखाया था, वही आवाज़, लेकिन उसमें वह सारा प्यार, सारी गर्माहट, सारी गायब थी। वह एक खोल की तरह हो गई थी जिसमें से आत्मा निकल चुकी थी। डॉक्टरों ने इसे एक दुर्लभ मनोवैज्ञानिक आघात बताया। कुछ बोले डिप्रेशन, कुछ ने कुछ कहा शायद कोई गहरा सदमा। पारिवारिक वाले फुसफुसाते शायद किसी की बुरी नज़र लग गई है, लेकिन मेरे पिता और मुझे अंदर से पता था कि यह उससे कहीं ज़्यादा गहरी और डरावनी बात थी। यह कोई बीमारी नहीं, कोई बुरी नज़र नहीं थी। यह कुछ ऐसा था जिसे हमारी समझ के परे की शक्तियों ने घेर लिया था। वह सोती थी, लेकिन उसकी नींद में बेचैनी थी। कभी कभी आंखें खुली रहती और कभी वह बड़बड़ाती रहती, ऐसे शब्द जिनकी हमारे लिए कोई अर्थ नहीं था। एक रात में उनके कमरे के बाहर बैठा था। अचानक अंदर से एक आवाज़ आई, एक ऐसी आवाज़ जो मेरी माँ की नहीं थी। यह एक भारी, खुरदुरी, ऑलमोस्ट गर्जना जैसी आवाज़ थी। यहाँ सब खत्म हो जाएगा, वह आवाज़ बोली। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दरवाज़ा खोला। अंधेरे में माँ खड़ी थी, लेकिन उनका रुख अलग था। उनके कंधे थोड़े ऊपर उठे हुए थे, मुट्ठियाँ बिछी हुई थीं और उनकी आँखें, ओह, उन आँखों को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। वह चमकदार, क्रूर और पूरी तरह से निर्दयी लग रही थी। यह मेरी माँ नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ बुरा जो उनके शरीर में बस गया था। उसी रात पिताजी ने मुझे बैठक में बुलाया। उनका चेहरा गंभीर था, आंखों में एक अजीब सा डर और दृढ़ संकल्प दोनों था। बेटा, उन्होंने कहा, उनकी आवाज़ में एक कंपी थी, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें एक फैमिली सीक्रेट के बारे में बता चले। यह कोई बीमारी नहीं जो तुम्हारी माँ को हुई है, यह एक प्रेत बाधा है। एक भूत, एक बुरी आत्मा ने उन पर कब्जा कर लिया है। मेरा दिल धड़कना भूल गया। प्रेत बाधा? पिताजी, यह सब क्या है? यह तो सिर्फ किस्से कहानियों में होता है। नहीं बेटा, उन्होंने दुख भरी आवाज में कहा, यह कोई कहानी नहीं है, यह हमारे खून में, हमारे इतिहास में बसा हुआ एक श्राप है। तुम्हारी दादी, उनकी बहन, या पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। हमारे परिवार की औरतों पर, खासकर उन पर जो बहुत संवेदनशील होती हैं, किसी बहुत पुराने, बहुत गुस्सेल भूत का साया है। यह किसी पुराने अपराध, किसी गहरे दर्द का नतीजा है। उन्होंने बताया कि कैसे यह चीज़ समय समय पर हमारे परिवार पर हमला करती रही है और हर बार परिवार को इसे वापस भगाने के लिए अपार संघर्ष करना पड़ता था। यही वजह थी कि हम शहर से दूर इस सुनसान इलाके में रहते थे।
लोगों से दूर, उनकी अज्ञानता और डर से दूर। लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, पिताजी ने कहा, मेरे कंधे पर हाथ रखा, और अब तुम्हें इस लड़ाई में मेरा साथ देना होगा। हमें उसे वापस उसी अंधेरे में भेजना होगा जहां से वो आया है। हमें तुम्हारी माँ को वापस लाना है। मैं स्तंभ था, मेरी दुनिया उलट पुलट हो गई थी। भूत प्रेत की बातें अब सिर्फ दादी की कहानियां नहीं रह गई थी। वह मेरे सामने, मेरे अपने घर में, मेरी माँ के शरीर में बैठी थी। मैंने हाँ में सिर हिलाया, डर से कांपता हुआ, लेकिन माँ को बचाने की जिद ने मुझे संभाला। अगले कुछ दिनों तक पिताजी ने मुझे तैयार किया। उन्होंने पुरानी किताबें निकाली जिनमें संस्कृत के मंत्र और अजीबोगरीब चित्र थे। उन्होंने मुझे विशेष मंत्र सिखाए, मुझे पवित्र जल छिड़कना सिखाया और उन चिन्हों के बारे में बताया जो इस चीज को कमजोर कर सकते थे। हमने घर के हर कोने में तुलसी के पत्ते और नमक रख दिए। हवा में लोबान और गूगल की सुगंध घुल गई, लेकिन उसके बावजूद माँ के कमरे से आने वाली बदबू, एक तीखी सड़ी हुई गंध उस पर भारी पड़ रही थी। फिर वह रात आई, पूर्णिमा की रात। पिताजी ने कहा था कि इस रात उसकी शक्तियां चरम पर होती हैं, लेकिन साथ ही उसे भगाने के लिए यह सबसे उपयुक्त समय भी होता है। हमने माँ के कमरे के बाहर एक छोटा सा यज्ञ कुंड बनाया। आंगन में हवा स्थिर थी, लेकिन जैसे ही पिताजी ने अग्नि जलाई, हवा चलने लगी, ऐसे जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से पंखा झालना शुरू कर दिया हो। अग्नि के लपटें इधर उधर डोलने लगी। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन पिताजी के दृढ़ आवाज ने मुझे संभाला। तभी कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से खुला। माँ वहाँ खड़ी थी, लेकिन उनका रूप देखने लायक था। उनके बाल बिखरे हुए थे, आंखें पूरी तरह से सफ़ेद दिख रही थीं, और उनके चेहरे पर एक ऐसी विकृत मुस्कान थी जो प्रकृति के हर नियम का उल्लंघन करती प्रतीत होती थी। वही खुरदुरी आवाज़ उनके गले से निकली, तुम फिर से कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे पूर्वज नाकाम रहे, तुम भी नाकाम रहोगे। यह शरीर अब मेरा है। पिताजी ने उस पर पवित्र जल के छींटे मारे। जहाँ जहाँ पानी की बूंदें उनके शरीर पर पड़ी, वहाँ से धुआं उठने लगा और एक तेज जलती हुई चमड़े जैसी गंध आने लगी। माँ वह चीज चीखी, लेकिन चीख में दर्द नहीं, गुस्सा था। उसने पिताजी पर झपटा मारा, उन्हें जमीन पर गिरा दिया। उनकी ताकत अविश्वसनीय थी, एक सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा। मैं डर के मारे स्तंभ था, लेकिन फिर पिताजी की चित्कार सुनाई दी, अब मंत्र पढ़ो। मैंने अपनी आंखें बंद की और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र सिखाया था, मैंने अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा प्यार, अपनी सारी यादें, माँ की हंसी, उनकी ममता, उनके हाथ का बना खाना उस मंत्र में डाल दिया। वह चीज चिल्लाई, वह मेरी तरह मुड़ी। उसकी सफ़ेद आंखों में एक जंगली असहनीय पीड़ा थी। वह मेरी ओर बढ़ी, लेकिन मंत्रों ने उसे एक अदृश्य दीवार की तरह रोक दिया। तुम नहीं जीत सकते, वह गुर्राई। मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, मैं तुम्हारे खून में हूँ। नहीं, पिताजी चिल्लाए। उठकर खड़े हुए, उन्होंने यज्ञ कुंड से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उसे माँ के चारों ओर एक घेरा बनाते हुए घुमाया। हमारे खून में प्यार है, ताकत है, तुम नहीं। तुम सिर्फ एक दर्द, एक याददाश्त हो, और अब तुम्हें जाना होगा। मैंने मंत्र और जोर से पढ़ा। आंसू मेरे गले पर बह रहे थे। मैंने देखा कि माँ का शरीर एक अजीबोगरीब तरीके से झटके खाने लगा। उनके मुंह से एक और चीख निकली, लेकिन इस बार यह दो आवाजों का मिश्रण थी। एक वह खुरदुरी बुरी आवाज और दूसरी मेरी माँ की पीड़ा से भरी आवाज। एक टुकड़ा था, बाहर निकलो। पिताजी ने आदेश दिया, इस शरीर को छोड़ो।
अचानक एक तेज प्रकाश की चमक हुई और एक ठंडी हवा का झोंका चला जिसने यज्ञ कुंड की आग को ऑलमोस्ट बुझा दिया। एक चीख जो दूर होती हुई सुनाई दी और फिर सन्नाटा, गहरा भारी सन्नाटा। माँ का शरीर नरम पड़ गया और जमीन पर गिर गया। पिताजी और मैं तुरंत उनके पास पहुंचे। वह बेहोश थी लेकिन उनकी सांसें नियंत्रित चल रही थी और सबसे बड़ी बात, उनके चेहरे पर वह विकृति गायब थी। वह सामान्य लग रही थी, थकी हुई, पीली। लेकिन मेरी माँ, हमने उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया। घंटों बाद जब सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो उनकी पलकें हिली। धीरे धीरे उन्होंने आंखें खोली। उनकी आंखों में वही कोमलता, वही परिचित चमक वापस आ गई थी। वह थोड़ा घबराई हुई, जैसे किसी लंबे और बुरे सपने से जगी हो। मैंने एक बहुत लंबी नींद सोई है ना, उन्होंने कमजोर आवाज में कहा। पिताजी ने रोते हुए उनका हाथ थाम लिया। मैं उनके सिरहाने बैठ गया, उनके बालों को सहलाते हुए। हाँ माँ, मैंने कहा। मेरी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। तुम घर वापस आ गई हो। उस दिन के बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। माँ कमजोर थी लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उनकी ताकत और उनकी मुस्कान वापस आती गई। वह कभी कभी उस नींद के बारे में पूछती, लेकिन हमने उन्हें बस इतना ही बताया कि वह बहुत बीमार पड़ गई थी। लेकिन मैं और पिताजी जानते थे कि सच्चाई क्या थी। हम जानते थे कि वह चीज शायद पूरी तरह से चली नहीं गई थी। शायद वह अभी भी हमारे खून में, हमारी नसों में कहीं छिपी हुई थी, इंतज़ार कर रही थी। हम जानते थे कि यह लड़ाई शायद हमेशा चलेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन उस रात ने मुझे एक सबक सिखाया। इसने मुझे सिखाया कि प्यार सबसे बड़ा मंत्र है और परिवार की ताकत सबसे बड़ा कवच, और यहाँ की कभी कभी सबसे गहरे अंधेरे को हराने के लिए आपको अपने भीतर के प्रकाश को जगाना पड़ता है, चाहे वह कितना भी डरावना क्यों ना हो। और आज जब माँ को हंसते हुए देखता हूँ, उनके हाथ से बनी रोटियों का स्वाद लेता हूँ, तो मुझे पता होता है कि हमने जो कुछ भी किया वह सही था, क्योंकि उनकी मुस्कान, उनका प्यार, यही वह असली जादू है जो किसी भी बुरी शक्तियों से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। और यही कहानी हमारे परिवार की कहानी है, हमेशा मेरे साथ रहेगी। एक याददाश्त, एक चेतावनी और